नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है तत्वों पे विचार करेंगे और पक्ष पे एक बार फिर से विचार कर लेते हैं। ठीक है, एक चीट शीट दी गई है आपको। चीट शीट मतलब एक छोटा सा पेज है जिसमें सभी चीजें जो है सूत्र रूप में लिखी गई है। तो इस चीट शीट को ये आपको मिल जाएगा आपके ग्रुप में। अब हम लोग इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि चीट शीट में क्या क्या है। सबसे पहले तो दो नाड़ियां ईड़ा और पिंगला के बारे में बात करें तो चंद्र स्वर जो है मून, वो हमारे ईड़ा नाड़ी से जुड़ा है और सूर्य स्वर जो है हमारे पिंगला से जुड़ा है, वो राइट साइड से। ठीक है, ये हमने अभी तक हमने ये जाना कि संडे और सैटरडे और मंगलवार, ये 3 दिन जो होते हैं जब आप सुबह उठते हैं, जब सूर्योदय होता है, एक्चुअली जब सूर्योदय होता है उस समय की बात की जाएगी, उस समय आपका राइट सोर्स चलना चाहिए। और बाकी के दिन जो है जैसे सोमवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये 4 दिन है, उस समय जब आप उठें सुबह तो आपका जो स्वर है लेफ्ट स्वर चलना चाहिए। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने जाना है, समझा है। लेकिन जैसे कि बात है कि ये सभी जो गणनाएं हैं, ये संडे मंडे की जो गणना है वो सूर्य पर आधारित गणनाएं, ठीक है। और जब हम चंद्र पर आधारित गणनाएं जो लेते हैं, कैलकुलेशन लेते हैं, तो वह ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो ज्यादा एक्यूरेट होने के लिए हमें चंद्र पर आधारित गणनाओं को अपने कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष जो है आपके चंद्र से जुड़े हुए, और कृष्ण पक्ष वो आपके सूर्य से जुड़े हुए। तो पहला 3 दिन जो शुक्ल पक्ष का है, ठीक है, वो चंद्र नाड़ी में होना चाहिए। ठीक है, पहला 3 दिन जो है, जैसे जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा दिन, ठीक है, ये आपका ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। ठीक है, आवाज में कोई तकलीफ तो नहीं है? ओके, अगर होगा तो आप मैसेज करेंगे। तो हाँ, पहला 3 दिन, फिर 3 दिन का गैप होगा, 4, 5, 6। उस दिन जो है आपका जो है सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है, फिर 3 दिन, 7वां, 8वां, 9वां चंद्र स्वर चलना चाहिए। फिर 10वां, 11वां और 12वां दिन जो है आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। फिर 13, 14, 15वां दिन ये फिर आपका चलना चाहिए चंद्र स्वर। तो ये कैलकुलेशन है, मतलब 3 3 दिन का गैप होता है। और ये अगर आपका शुक्ल पक्ष है तो उसका पहला और दूसरा, तीसरा दिन अगर आप सोकर उठते हैं, ठीक है, तो अगर आपका स्वर सही चल रहा है, मतलब शुक्ल पक्ष में है और चंद्र स्वर चल रहा है पहले, दूसरे, तीसरे दिन, ठीक है, तो आपका 15 दिन का स्वास्थ्य सही रहेगा। ये 15 दिन के स्वास्थ्य की आपकी गारंटी मिलेगी। ठीक है, कि 15 दिन तक आप जो है स्वस्थ रहेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आप जो है सुबह में उठते समय ही अपने स्वर को बदलेंगे। ठीक है, ये संकेत देता है कि यह 15, ये जो पक्ष है, इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो यही नियम जो है कृष्ण पक्ष के लिए भी है। कृष्ण पक्ष जिसको हम लोग अंधेरिया करते हैं, ठीक है, उसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो है, जैसे कि आज प्रतिपदा है, पहला दिन है, तो सुबह उठते समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। सुबह उठते समय मतलब कि जब सूर्य निकल रहा हो तब के समय की बात कर रहे हैं, उस समय आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर उसके पहले उठते हैं, ठीक है, उसके आप 10-15 मिनट की गिनती नहीं है। ठीक है, ठीक है, 10-15 दिन की गिनती नहीं, लेकिन 1 घंटा, 1.5 घंटा पहले अगर आप उठ जाते हैं तो उसी के अनुसार जो है स्वर को जो है
आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आप तिथियों को अगर ध्यान में रखेंगे तब आप अपने स्वर को सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आसान से प्रक्रिया है और बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है, लेकिन क्या है इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि आज कौन सा दिन, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा, सनराइज सनसेट का सहारा लेना पड़ेगा। आश्चर्य की बात है कि कितने बजे सूर्य उगेगा किस जगह पर, ये नासा ने हाल फिलहाल में सीखा है। मुश्किल से हम कब लगता है एस्टेब्लिशमेंट नासा जो है कब स्टार्ट हुआ? 29 जुलाई 1958, ठीक है। तो नासा का गठन हुआ 29 जुलाई 1958। इसके पहले भी स्पेस प्रोग्राम चलते होंगे, तो कितना भी चलता होगा ना, तो 1900 ईस्वी के पहले नहीं चलता होगा। जबकि आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं हमारी जो कैलकुलेशंस है, ये गणनाएं हैं, ठीक है, हजारों सालों पहले ये विज्ञान जो है बताया गया। और एकदम सटीक जो है काल गणना जो है एक एकदम हायर साइंस, ठीक है, बहुत ही बड़ा साइंस है। और इस साइंस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हजारों साल से, ठीक है। न केवल टाइम को बारीकी से समझ रहे हैं, ठीक है, बल्कि उसका उपयोग भी कर रहे हैं अपने आम जीवन में। इतने बड़े साइंस को यूज कर रहे हैं अपने आम जीवन में। दरअसल साइंस हम लोग सभी पढ़ते हैं। अभी आपने जैसे कि अभी कैलकुलस की बात की जाए या फिर छोटी सी बात है ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए, ठीक है, ज्योमेट्री की बात की जाए, तो आम जीवन में इनका उपयोग है, लेकिन उतना नहीं दिखता है, ठीक है। हम उस विज्ञान को जानते हैं लेकिन आम जीवन में उसके क्या उपयोग हैं इसके बारे में हम उतने कन्फर्म नहीं। बहुत ही कम जो नॉलेज है ऐसा है जो किताबों में हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं और हमारे आम जीवन में रेगुलर काम में आता है। तो कॉम्प्लिकेटेड साइंस होता है ना, वो आम जीवन में काम नहीं। तो ये जो काल गणना है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। किस समय सूर्योदय होगा आप जो है और किस समय ग्रहण लगेगा, आप हजारों साल पहले कैलकुलेट करके बता सकते हैं। लोग बताते थे और अभी भी बताते हैं पंचांग में कि इस समय इतना समय पर इतने समय से इतने समय तक चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, ये बताते हैं, ठीक है, ये बता देते हैं। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर साइंस है और इतना जटिल साइंस है, तो जटिल साइंस जो है ना अधिकतर आम लोगों की जिंदगी में उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है, ये हम लोगों ने ये सबसे बड़ी बात ये है इस विज्ञान की कि हम लोग आम जीवन में इस चीज को अप्लाई कर, हम इतने बड़े साइंस को यूज करके हम तय कर रहे हैं कि हमें खाना कब है, हमें सोना कब है, हमें घर से कदम बाहर कब निकालना है, हमें कब कौन सी पढ़ाई करनी है। हम इतने बड़े साइंस को अपने डेली रूटीन में ला रहे हैं। ये केवल भारत में ही संभव है। इतना बड़ा विज्ञान केवल भारत में ही संभव है कि कॉम्प्लिकेटेड साइंस को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। तो 1 घंटे में हम लोग 900 बार जो है सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 900 बार सांस लेते हैं, तो ये क्या है, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन जो है ना बारी बारी से ठंडा और गर्म होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका राइट ब्रेन जो है उसको कुछ देर के लिए एनर्जी मिलेगी और लेफ्ट ब्रेन को जो है कुछ देर के लिए एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब जो है कब तक एनर्जी मिलेगी,
ठीक है, सबसे ज्यादा जो है बात है कि कितनी देर तक हमारा राइट ब्रेन एक्टिव रहेगा, कितने देर तक हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा। अब इस चीज को समझने की बात आती है। इसका उपयोग करके भी बहुत सारी चीजों को हम लोग तय कर सकते हैं। स्पेशली मैं अभी जो है बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स के लिए कैसे यह साइंस एकदम एक्यूरेट काम करता है और उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। स्टूडेंट्स को अगर जानकारी हो जाए अपने तत्वों की तो उसका उपयोग वो कैसे कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। जब एक स्वर चल रहा होता है ना, तो उस स्वर के अंदर भी 5 तत्व होते हैं। 5 तत्वों से हमारा शरीर जो है बना हुआ है। पूरी ब्रह्मांड और पूरी सृष्टि जो है 5 तत्वों से बने हुए मानी जाती है। इसमें जो 5 तत्व हैं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है और पृथ्वी है। और पश्चिम जो है आकाश तत्व को बेसिक तत्वों में नहीं मानता और केवल बाकी के तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को ही स्थान देता है। और मिस्र के पिरामिड्स वगैरह जो है वहां भी जो है ना 4 को मान्यता दी गई है, लेकिन फिर भी वहाँ एक पांचवा एंगल होता है। जैसे पिरामिड में 4 बेस कॉर्नर होते हैं, लेकिन उसका एक चौथा 5वां जो एंगल होता है टॉप पर। तो 5 तत्वों की अवधारणा जो है कम बेसी जो है सभी जो है जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है ये 5 तत्व तो अब ये 5 तत्व में आप देखिए कौन कौन से तत्व। ठीक है, 1 घंटे में 900 सांसें होती है। ठीक है, और 900 सांसें जो है जब चलती है तो फिर जो है दूसरा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है हमारे ब्रेन का, मतलब दूसरा स्वर एक्टिवेट हो जाता है। तो 1 घंटा जो है, ऐसे 5 घड़ी कहा गया है जो कि 70-75 मिनट होता है, 1.25 घंटे कहा जाता है। ठीक है, कि 1.25 घंटे जो है एक स्वर चलता है। लेकिन रियलिटी है कि इसमें से 15 मिनट एक स्वर होता है ना जो ओवरलैप करता है। ठीक है, वो एक ही समय जो है दोनों हिस्सों में रह सकता है। तो इसको इफेक्टिवली मान के चलिए कि 5 तत्व हैं, उनको पूरा पूरा समय मिला है। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो उसके जो तत्वों की संख्या को समझे। ठीक है, इस सबसे पहले तो 4 मिनट आकाश तत्व। ठीक है, अगर किसी का जैसे कि अभी अगर वो बराबर, जब आप अपने स्वर को देखिएगा ना, स्वर को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो जब संक्रांति हो रही है, एक स्वर से दूसरे स्वर में जा रहा है। ठीक है, मतलब कि राइट स्वर सपोज कि चल रहा है अभी आपका, आप गौर कर रहे हैं कि थोड़े देर जो है ना राइट स्वर तो चल रहा है, लेकिन लेफ्ट स्वर में भी कुछ सांसें आ जा रही है, मतलब एकदम जीरो नहीं हो गया। राइट में है सांसें, लेकिन उसमें से कम हो रही है और लेफ्ट में बढ़ रही है। तो ये संक्रांति का समय, इस समय जो ये जो समय 4 मिनट का होता है। ठीक है, ये 4 मिनट का समय होता है। और ये जो समय होता है ना, ठीक है, इसमें जो है आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें जो काम करते हैं ना वो पता ही नहीं चलता कि काम हुआ कि नहीं। ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये जो है कोई भी प्रभाव, मतलब वो काम का कोई फल नहीं होगा। उसके बाद जो है ना, जब आपने देखा कि ट्रांजेक्शन हो रहा है, 4 मिनट तो लगा ऐसा कि लेफ्ट में भी चल रहा है, राइट और राइट तो मेनली चल ही रहा है, सपोज एक उदाहरण दिया। उसके बाद जो है ना दूसरे तरफ जो है आपको 8 मिनट जो है वायु तत्व चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 12 मिनट अग्नि तत्व,
रहेगा, 16 मिनट जल तत्व और 20 मिनट आपका अर्थ एलिमेंट रहेगा, पृथ्वी तत्व। तो जहां आकाश और वायु के क्षेत्र में कोई आपको काम नहीं करना चाहिए, वहीं अर्थ और वाटर के कंडीशन में अगर चल रहा है तो सबसे अच्छे काम उसी समय करने चाहिए। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन कीजिए, 1 घंटे का आता है। 4 मिनट आकाश पहला तत्व, 8 मिनट वायु, 12 मिनट फायर और 16 मिनट वाटर। तो 4 का पहाड़ा हो गया आपका, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 छक्के 16, 4 पीछे 20। सिंपल सा है, 1 2 3 4। पहला तत्व आकाश, 4 का 4, दूसरा वायु 8 मिनट। तो इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति का एक जो स्वर होता है ना, वो इन तत्वों में विभाजित होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, और इस तरह ये इसकी ब्रीथिंग भी जो जुड़ी हुई है। ठीक है, 4 मिनट में सांस, मतलब कि 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं। ठीक है, ये एवरेज इसको लेकर चल रहे हैं, और ये जितना डीप रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक, अब तो यहाँ पे समझ में आ गया कि संक्रांति का मतलब क्या हो, ट्रांजेक्शन, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। ठीक है, अब जो है दिन में जो है 12 घंटे हैं तो 12 बार संक्रांति होगी। रात में 12 घंटे हैं तो रात में भी 12 बार संक्रांति होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है 21,600 जो है सांसें हम लोग लेते हैं। ठीक है, और इसमें इन तत्वों का, अच्छा तत्वों को कैसे देखें, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि अगर आप ध्यान लगाइएगा, अब देखिए इसमें क्या है, सब ये ध्यान लगा। ठीक है, कि पृथ्वी तत्व येलो है, देखिए आकार देखिए, क्योंकि ये आकार है स्क्वायर का, येलो पीला। अब इमेजिन कीजिए कि सरसों का खेत, धरती कैसी दिख रही है, पीली। पृथ्वी कैसी दिख रही है, पृथ्वी तत्व कैसा है, पीला। ठीक है, और जल जो है, जल जब जम जाता है कैसा लगता है, पूरा सफेद, व्हाइट। ठीक है, तो जल तत्व जो है ना एकदम सफेद होता है, चंद्रमा जैसा। ठीक है, और आग, आग कैसा रहेगा, लाल। ठीक है, हवा कैसी रहेगी, स्मोकी। चलिए ठीक है, और विभिन्न तरह के जो है रंग स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा आकाश। अब ये रंग कहाँ दिखेंगे, ये आंख बंद करने पर ये रंग आपको दिखेंगे स्वाभाविक रूप से। ठीक है, तो ये आपको पहचानने की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक, आप आंख बंद करके अभी आप देखेंगे तो आपको इनमें से कोई एक कलर दिख रहा होगा। ठीक है, आंख बंद कीजिए, फोकस कीजिए कि एकदम अंधेरा ब्लैक नहीं हो जाता, कभी रेड कभी ब्राउन, इस तरह से येलो व्हाइट, मतलब कैसा, कौन सा रंग दिख रहा है आपको। ये जो रंग दिख रहा है आप, वो तत्व आपका है। तो आप जो है आंख बंद करके इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व है आपका। आप अभी कौन सा तत्व है इन रंगों में से, आंख बंद करके जरा बताइए। हमारा तो अग्नि तत्व है, क्योंकि अधिकतर समय हमारा अग्नि तत्व चलता है। ठीक है, I have messaged yellow. या और कोई भी देखिए, मरून, मरून किस कलर के नजदीक में आएगा, इसमें जो कलर नजदीक होगा आप उसको समझ लीजिएगा। ये रेड के करीब करीब है। ग्रीन। हाँ,
जो 5 जो रंग है उनके जो करीब हो। अग्नि तत्व तो हमारे पास भी है। और सर बताइए। ग्रीन कलर को कहाँ देखेंगे? ग्रीन कलर को कहाँ पे लेंगे? ठीक है, इसको रेड व्हाइट येलो में तो नहीं लेंगे, इसको देखना पड़ेगा। एकदम क्या ग्रीन, एकदम स्पष्ट ग्रीन है? काफी हद तक ग्रीन ही दिख रहा है, डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन, जी ठीक है। आप स्मोकी में ले सकते हैं उसको, ठीक है। स्मोकी। ठीक। स्मोकी मतलब एयर, ठीक है। और हाँ, हरा रंग रिलेटेड है इससे। व्हाइट लाइन एंड ब्लैक, ये मोस्टली व्हाइट ही होगा आपका, ठीक है। ये चंद्र स्वर का डिनोट कर रहा होगा। हाँ, और भी कोई देखिए। कितने लोग हैं? 30-35 लोग हैं ना अभी, 37 लोग हैं। तो हाँ, एक तो ये तरीका हुआ कि आपके शरीर में कौन सा तत्व विद्यमान है अभी, उसको जानने का। एक दूसरा तरीका है, व्हाइट है आपका, चंद्र स्वर में आप हैं अनिश जी, है ना। आपका चंद्र तत्व चल रहा है, वाटर एलिमेंट चल रहा है। स्वर आपका चंद्र है, अच्छा सूर्य स्वर भी हो सकता है, लेकिन तत्व जो है उसमें जल तत्व है। तो इस दौरान जो है ना, आप जो भी काम करेंगे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सफलता दो तरह की मतलब की होती है, एक मूवमेंट वाली सफलता, एक स्थायित्व वाली सफलता, ठीक है। तो जल तत्व जो है ऐसे चीजों में, मतलब जल तत्व जारी रहता है तो व्यक्ति सफल तो होता है, लेकिन मूवमेंट करने वाली चीजें। खैर, ये जो है आप तत्वों को अपने समझ रहे हैं, ठीक है। सूर्य स्वर में आपको जो है जल तत्व है, ठीक है। तो इस तरह से अपने तत्वों को जो है ना, अब आप नोट कीजिएगा। अभी तक आप जो है ना अपने स्वर को नोट करते आए हैं, जितने भी सुपर ब्रेन के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपने तत्वों को समझेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा मेल कर लेते हैं कि क्या दूसरा तरीका भी है, कि हाँ है। आप, ये नोज टिप है आपकी, ठीक है। ये जो है ना नोज टिप जो है, ठीक है, ये 2 नंबर का तत्व जो है डिनोट कर रहा है, ठीक है। 2 नंबर का तत्व, ठीक। 1 नंबर जो साइड में है, ये जो आपका यहाँ से जो है आपका पहला जो तत्व है वो दिखता है, ये हो गया। फिर ये साइड हो गया। अगर आपको लग रहा है कि जो हवा है अंदर ही जो है स्ट्राइक कर रही है, ठीक है, अगर आपको ये महसूस होता है तो आप उसको समझिए कि आपका स्टार्टिंग जो आकाश है इधर, वो है। ध्यान लगा के इसी को ध्यान लगाना होगा आपको। तत्वों को जो है, अपने जो बॉडी में जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान लगाकर जो है आपको नोटिस करना होगा। इसी पे आप ध्यान लगाइएगा ना तो ये बेस्ट मेडिटेशन है, ठीक है। ये दीवार पर जो है ये, ठीक है। 2 अग्नि जो है ये सबसे ऊपर, ये थोड़ा क्लियर हम शो कर दें। इसमें थोड़ी सी कमी हमको दिखती है।
ये ब्रीथिंग पैटर्न जो है ना दोनों मिक्स कर दिया गया है ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा होगा कि आधा इसमें चला गया आधा इसमें। ठीक है, तो इसके लिए जो है रुकिए हम एक पैटर्न बनाते हैं खुद से। वेट, ये जो गोलाई में जो दी गई है ना यही समस्या है। ठीक है, आपको पहले देखना ये कॉर्नर है एक या दो, ये कॉर्नर पे हो सकता है या फिर ये बेस पे हो सकता है। ये टिप हो सकता है, एक दो तीन चार और ये पांच। देखिए ये क्या है ना, जो अगर हवा जो है एकदम बीच में गोल गोल घूम रही है, मतलब कि अंदर ही अंदर घूम रही है, पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये आपका, अच्छा इसको आप अलग से मैपिंग कर लीजिएगा। ठीक है, जो उसमें मूवमेंट दिया गया है वो भी सही है, लेकिन समझने के हिसाब से वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक नंबर जब होता है ना, ठीक है, तो अंदर ही अंदर जो हवा चल रही है तो पता भी नहीं चलता। एक्चुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि आकाश तत्व का क्या है क्या नहीं। तो आकाश तत्व का जो है ना, मतलब कि जो समझने का वही है कि उसमें मूवमेंट है ही नहीं, है ना। जब आकाश तत्व होता है ना तो एक्चुअली पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो आकाश तत्व है। ठीक है, ये इस चीज को समझने की बात है, आकाश तत्व में पता नहीं चलता है। तो ये हो गया। अब सीधे आप आ जाइए 3 नंबर ऊपर, अग्नि। ठीक है, ये आपका हो गया, और ये जस्ट नीचे जो है ना आपका जल होगा। कॉर्नर जो है आपके अर्थ एलिमेंट। ठीक है, और साइड बाय साइड ये जो चलेगी ये वायु होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये साइड साइड से जो कॉर्नर का टिप, नाक नाक का जो टिप है वहां महसूस हो अग्नि हो। ठीक है, और ठीक जब नीचे महसूस हो तो जल होगा। और ये फैला हुआ होगा साइड में, कॉर्नर, नाक के कॉर्नर के पास अगर आपको हवा महसूस हो रही है कि हवा वहां पास हो रही है तो फिर जल।
इसमें मेरे ख्याल से सवाल होंगे। चलिए सवाल अपने अपने रखिए। इसके हिसाब से आप अपने तत्वों को समझ सकते हैं। ठीक है। सर उसमें 3 नंबर टिप है क्या? 3 नंबर जो है वो टिप है? नोज की टिप है, जो ऊपर जो है ना, ऊपरी जो मतलब ये टिप का मतलब ये हिस्सा हुआ। ठीक है, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दो है ना, मतलब दोनों नोस्ट्रिल का जल जो, तत्वों का होगा ना? हाँ ऊपर देखिए, अग्नि जब जलेगी ना तो उसका दिशा वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर, है ना। तो ये ऊपर अग्नि है, और ये नीचे जो है ना, जो नीचे जा रहा है वो क्या है, जल है। अग्नि जल। ठीक है, ये चीज समझ में आया। कॉर्नर पर आपके पृथ्वी तत्व है, 5 नंबर। ये 3 समझ में आएगा। ऊपर जो है अग्नि है, नीचे का हिस्सा जो है जल है, और कॉर्नर का हिस्सा जो है आपका पृथ्वी है। बाकी एकदम जो पता ही नहीं चला, अंदर ही अंदर घूम रहा है, वो आकाश है, पता भी नहीं चल रहा है। साइड बाय साइड अगर है तो वायु। यानी सर जो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि नासाग्र पे ध्यान करो, यानी जल तत्व पे। नासाग्र जो है ना अग्नि तत्व है। ठीक है, तो नासाग्र पे ध्यान करने का मतलब वो जो है ना, दरअसल वो एक अलग चीज है। वो सांभे मुद्रा के बारे में जब हम लोग समझेंगे तो उस समय वो चीजें कि नासाग्र पे एक्चुअली क्या, कि आंख बंद कर देंगे तो वो नींद आ जाएगी, आंख खुली रहेगी तो ध्यान लगेगा नहीं। तो एक बीच की स्थिति जो है रखी जाती है कि नाक का टिप पर जो है ध्यान करते हैं, तो थर्ड आई एक्टिवेशन में मदद मिलती है। ठीक है, तो इससे नींद भी नहीं लगेगी और ध्यान भी हो जाएगा, इसलिए वो वहां पे करते हैं। क्योंकि ध्यान करने वाले लोगों को नींद लगी जाती है। तो ये जो अभ्यास का विषय रहेगा, ठीक है, आपको जो है ग्रुप में अपडेट करना पड़ेगा कि कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पर जब भी आपको समय मिले ग्रुप में ये लिखते रहिए। ठीक है, या फिर अपने पास लिख लीजिए कॉपी पे, और उसको एक बार जरूर शेयर कीजिए कि किस समय आपका कौन सा तत्व, जब आप ध्यान लगाए तो कौन सा तत्व है। और आप जो है ना, जब फोकस कीजिएगा तो तत्वों को बदलते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, और अचानक से एकदम जो है एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। ठीक है, लेकिन आप तो जल्दी ही जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से कोई संबंधित सवाल हो आप पूछिए, और आप लोग थोड़ा अपना प्रैक्टिस करके अभी आप देख लीजिए। और अब ये बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो जनरली क्या है ना, ध्यान देंगे कि 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एक तरफ वैसा सब्जेक्ट होता है जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है। जैसे देखिए मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिर आप ग्रामर जो है, ग्रामर जिसको कहते हैं हम लोग, ये भी व्याकरण हुआ। तो जिसमें जो है ना दिमाग का बहुत ज्यादा, जो लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल होता है ज्यादा। तो
ऐसी चीजें जब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा, पिंगला। पिंगला चलते समय जो है हमें लॉजिकल चीजों को करने की ताकत मिलती है। ठीक है। अब जो है वो 1 घंटा जो है वो इस तरह से बनाएंगे कि 45 मिनट का उनका एक चैप्टर हो, मतलब एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। इसमें से 4-5 मिनट तो यहाँ पर, जैसे 1 घंटे में 5-7 मिनट 10 मिनट ऐसे होते हैं जो काम के नहीं होते हैं, जैसे आकाश और वायु तत्व में किया गया जो है पढ़ाई है वो काम नहीं आता है। ठीक है। तो आपको 10 मिनट ऐसा तो लग ही जाता है, तो 45 मिनट जो है आप एक सब्जेक्ट को रखिए। ठीक है। और 45 मिनट बाद जो है ना आप दूसरा सब्जेक्ट रखिए। अब जो है लिटरेचर वाली जो चीजें हैं, जैसे कहानियों का या इतिहास की चीजों का जो टॉपिक है, ठीक है, जिसमें लॉजिक कम, समझने की ज्यादा जरूरत होती है, और वो मतलब कि एक होलिस्टिक अप्रोच होता है, वहाँ कहानियां ज्यादा होती है। तो वैसा जब स्टडी हो उस समय आपको चंद्र स्वर चलना चाहिए। लॉजिकल विषय रहेगा तो उस समय कौन सा स्वर चलना चाहिए? क्लियर है? आप क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह के टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये आप स्वर के हिसाब से चुन सकते हैं। तो सपोज कोई बच्चा अगर 12th का है और उसने साइंस ले रखी है, तो क्या करेगा कि जब उसका लॉजिकल ब्रेन जब भी राइट स्वर चलेगा उसी समय उसको मैथ, कैलकुलेशन, इन सब चीजों को पढ़ाना चाहिए। और चंद्र स्वर में जो है, ठीक है, ठीक है, कुछ भी जो है मतलब कि ये आप टॉपिक है उसको आप जोड़ सकते हैं इससे। ठीक है। तो सर आप ये जो इसका, हाँ, ये वाला जो है जो स्टूडेंट है उनके हिसाब से, कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे होंगे तो उनको समझ में आएगा। कि वो टॉपिक को किस तरह से एडजस्ट करें। तो इसी तरह से टॉपिक को एडजस्ट करना, लॉजिकल चीज जब भी रहेगी राइट ब्रेन, ये राइट नॉस्ट्रिल चलना चाहिए। ठीक है। और जब भी जो है कहानियों की जैसी जो चीजें हैं, ठीक है, हीलिंग वगैरह की जो चीजें हैं उस तरह की वो जो है लेफ्ट स्वर में चलना चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। ठीक है। रिलेटेड सवाल आप कर सकते हैं जो भी अभी जो है। ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सूर्य स्वर, राइट, ओके, ठीक है, कर सकते हैं। सर ये जो नॉस्ट्रिल से बहता है एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूज सा होगा। नॉस्ट्रिल से क्या बता? जो तत्व। तत्व जो जहाँ पे मतलब वहां पे ज्यादा टच होता है क्या? वहां पे महसूस होगा कि हवा वहीं पर ज्यादा महसूस हो रही है। एक ठीक बार है। सारे तत्वों का एक बार फिर से बता दे सर, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है ना वो है अग्नि तत्व। आग जो जलती है तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। सर ऊपर यानी नाक के अंदर? नहीं, सबसे आगे वाले हिस्से में। अगर नाक इस तरह से मतलब किया हुआ टिप है के तो ऊपर, टिप के पास? टिप के पास। ठीक है। और उसी का डायरेक्ट जो नीचे वाला जो हिस्सा बेस होता है जो, ठीक है, वहां पर जल तत्व रहेगा। ठीक है। कॉर्नर में यहाँ जो है
पृथ्वी तत्व जो है रहेगा, ये हुआ आपका जल तत्व, ये आपका साइड में जो है आपका हो गया वायु, और अंदर ही अंदर जो चलता रहता है, जो पता भी नहीं चलता है, जो है आकाश। ठीक है, तत्वों को पहचानने की बहुत सारी विधियां हैं। ठीक है, और उनमें से रंग को पहचानना, श्वासों को पहचानना, श्वासों को भी जो है ना अलग अलग उसमें जो है मतलब कि तरीके हैं। कुछ उंगली से भी नाप सकते हैं, उंगली से नापने पर भी सांसों का पता चलता है। ठीक है, उंगली से सर कैसे नापेंगे सर? सर ये 1 घंटे में अलग अलग कलर दिख भी सकता है क्या? हाँ दिख भी सकता है। सर ये 5 नंबर जो बोला है आपने, वो पृथ्वी तत्व है ना? हाँ 5 पर पृथ्वी तत्व, और 2 नंबर वायु। 2 नंबर जो है वायु है, 3 नंबर अग्नि है, 4 नंबर जल है, 5 नंबर जो है पृथ्वी। सर उंगली से कैसे नापेंगे? उंगली से एक्चुअली चार्ट बना हुआ रहना चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये जो चार्ट बना हुआ ना उसी तरह का, लेकिन ये चार्ट में जो है ना हमने ध्यान नहीं दिया कि चीजों को अलग तरह से मूवमेंट करके दिखा रहा है। ठीक है, तो 4 उंगली का वहां भी भेद होता है। ठीक है, नाक से जैसे सबसे पहले तो आकाश तत्व तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर नाक से जो 4 अंगुल जो है हम लोग नापेंगे, तो ये आकाश तत्व होगा। इसको जो है अलग से चार्ट बना के जो है ना आपको दे देंगे, क्योंकि ये नीचे जो गिनती हम कर रहे हैं ना, कई लोग साइड में भी गिनती करते हैं। ठीक है, कि सामने थ्रस्ट होगा तो उसका अलग तत्व है, साइड में थ्रस्ट होगा तो अलग तत्व है, डीप छाती तक आएगा तो वो जो है पृथ्वी तत्व होता है, थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो वो जल तत्व। उसे एक प्रॉपर मैप होगा। ठीक है, अलग अलग तरह से तत्वों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सब लोगों का अपना अपना है, तो ये एक अलग स्लाइड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो हम बना के देंगे ताकि कंफ्यूजन हमेशा यहाँ नहीं हो। ठीक है, ओके, तो तत्वों को समझ लीजिए कि तत्व ये जो है इस तरह से होते हैं। अब तत्वों का क्या काम है, हम तो जान गए कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है, लेकिन इस तत्व से काम हमारा क्या निकलना है। ठीक है, सर हम इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं क्या? जैसे अगर मान लीजिए अग्नि तत्व में मुझे ऐसे लग रहा है कि नोज की टीप में हो रहा है, फिर मैं सांसों को थोड़ा मैनिपुलेट करूं और पूरा बेस पे दूं, तो बेस के पास मतलब आघात की टाइप कुछ करूं तो जल तत्व एक्टिवेट होगा, ऐसे वो भी कुछ हो आप सकता है क्या? सोच के भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कंट्रोल उसी चीज को करते हैं जिसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये जी सर। प्रकृति का नियम है। ठीक है, आप उसी को कंट्रोल कर सकते हैं जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो पहले आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन का होना चाहिए। 1 सप्ताह पूरा ऑब्जर्व कीजिए, अगला सप्ताह जो है ना इसको कंट्रोल करना भी हम लोग सीखेंगे। और सीखने के लिए जो है ना बस ध्यान लगाना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। जो ऑब्जर्व कर सकेगा वही कंट्रोल भी कर सकेगा। ठीक है, इसमें मतलब कि जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको ये चीजें दिखने लगेंगी। सर जब अनुलोम विलोम करते हैं, ज्यादा देर के लिए करते हैं, तब मेंटली भी हम स्वर को चेंज कर लेते हैं। हाँ, अनुलोम विलोम जो है ना केवल सोच कर भी किया जा सकता है, उंगली से दबाने की जरूरत नहीं। ऐसा अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। ऐसे तो सर कभी नहीं किया, पर ये वाला मैं देखा हूँ, जैसे अनुलोम विलोम बहुत देर तक किया ना, थोड़ा लंबी देर तक, चाहे या उससे पहले एक बार चंद्र अंग प्राणायाम एंड सूर्य अंग प्राणायाम, मतलब ओनली लाइट नोस्ट्रिल एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग जब किया, तब उसके बाद अनुलोम विलोम किया, तब आई एम एबल टू चेंज माई नोस्ट्रिल्स, स्वर चेंज कर सकता हूँ। सोच के कर सकते हैं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया। जब आप सांस लीजिएगा ना एक बार, जैसे अभी आप सांस खींच लीजिए,
और ध्यान लगाइए कि इधर से हमारा स्वर जा रहा है, तो आप देखिएगा उधर से स्वर चलने लगेगा। ये सोचने का है, जब तक आप सांसों को ऑब्जर्व नहीं कीजिएगा ना, तो ये हमने क्या कहा, ये थ्योरेटिकली जो है ना, जो है ये पार्ट है, इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको उस चीज को फील नहीं कर सकते हैं। सपोज किसी को रंग नहीं दिखा, ठीक है, या फिर सही कलर नहीं दिखा, तो वो निश्चित रूप से जब आप फोकस कीजिएगा आपको दिखने लगेगा। और जब आप दिखने लगेगा ना, तो जैसे कि अब मान लीजिए कि रंग है, ठीक है, यहाँ पर रंग का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, ठीक है। अब जो है सफेद है, अगर आपको अपने तत्वों को मतलब कि आपको वाटर एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास जितनी भी चीजें एकदम सफेद है चांदी की तरह। बस आंख बंद करके ये सोचना है कि दुनिया में अगर कुछ है तो वो सफेद एकदम चांदी के कलर का है, और कोई दुनिया में रंग ही नहीं है। हर तरफ जो है आप देखिए हर चीज है, कोई दूसरा कलर। जितना अच्छा से इमेजिन कीजिएगा ना, उतना ही जल्दी आपका तत्व चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका तत्व वाटर एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरह मन में आप केवल सोच लीजिए कि लाल रंग, हर जगह लाल रंग है, तो आपको अग्नि तत्व आपके शरीर में अचानक से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सोचने पर, ये तो करने वाली चीज है। जैसे बुखार किसी को हो जाता है ना, ठीक है, तो आप उसको लिटा दीजिए और उसको चंद्र स्वर में मतलब कि, और उसको कहिए, अगर उसको गर्मी लू लग गई है, अभी के समय में लू लग जाती है इस कारण बुखार हो जाता है, तो उसको जो है कहिए कि आप जो है केवल चंद्रमा का कलर, चांदी का कलर जो है, आप हर इमेजिन कीजिए कि आपका टेबल भी चांदी का है, उसमें कपड़ा भी चांदी का है, कुछ भी दूसरा कलर नहीं है, सब कुछ चांदी का है, और इमेजिन करते रहेंगे। इससे बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है, बुखार कम, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, धीरे धीरे इन चीजों को सीखिए। पहले आप ऑब्जर्व करना सीखिए कौन सा स्वर है, फिर ऑब्जर्व करना सीखिए कौन सा तत्व है, ठीक है, और उसके बाद समझिए कि कौन से स्वर में क्या क्या काम करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। वाटर एलिमेंट का कलर जो है, अब देखिए अलग अलग आप मेथड में जाइएगा ना, तो सबका कलर अलग अलग है। यहाँ आयुर्वेदिक ये एक्यूप्रेशर की बात नहीं हो रही है, चाइनीज एक्यूप्रेशर का यहाँ बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इंडियन 5 एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, हाँ, और जिनको ज्वाइन करना है कल जो है रिलेशनशिप का आपका है, जो लोग लाइफ टाइम मेंबर नहीं है, ठीक है, वो पे करेंगे इसके लिए, बाकी लोगों के लिए ये फ्री रहेगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप वर्कशॉप है, इसकी फीस 75 रुपीज़ ओनली, और 2 घंटे के वर्कशॉप में ही आप किसी भी रिलेशनशिप को रिपेयर करना सीख जाइएगा। क्यों कोई रिलेशनशिप काम नहीं करता है, ये एकदम एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, और आप जाकर उसको ठीक कर ही दीजिएगा, ठीक है। अपने रिलेशनशिप तो एकदम टू द पॉइंट नॉलेज होगा, ऐसा नॉलेज कि आपको काम आना ही आना है। और जो जो सुपर ब्रेन में जो है ये ब्रेन बूस्टर का हमारा जो प्रोग्राम है, वो अभी सप्ताह भर 10 दिन तक चलेगा, जब तक सभी एक्सरसाइज नहीं करवाए जाते हैं। और इसमें आप 5 से 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ अपने ब्रेन में आप ला सकते हैं, अगर हमको फॉलो करेंगे तब, ठीक है। जो फॉलो नहीं करेंगे उनके लिए कोई उपाय नहीं, फॉलो करवाने के लिए हम हैं, ठीक है। और इसकी फी 498 रुपीज़, ठीक है। ये अवेंजर्स के लिए फ्री है, बाकी सबके लिए पेबल 498, और ये आपके ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम में आता है। इसमें आपको 5 to 10 टाइम्स ग्रोथ जो है ना, नॉर्मली ऐसी ग्रोथ जो है आप देखेंगे, आप अपने ब्रेन को जो है उस तरह से पावरफुल बना पाइएगा, ज़्यादा आप समझ पाइएगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। आपको चीज़ें याद रहेंगी, सबसे बड़ी चीज़ है, और स्वाभाविक रूप से याद रहेंगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप फोटोग्राफिक मेमोरी का प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से एक चीज़ को देखें और बस वो याद हो जाए,
और छप जाए दिमाग में। ठीक है, ये इसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। तो फोटोग्राफिक मेमोरी जो है उसका अभ्यास जो है आपको कराया जाएगा यहाँ पे, और सप्ताह भर में आप एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिनको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, याद करने? बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमको नोट्स चाहिए, याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, या फिर हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। ध्यान नहीं लगने की समस्या जो आपका है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो दूर हो जाएगी। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से खत्म, आप फोकस कर पाएंगे स्टडी पर। ठीक है, मेमोरी जो है आपकी शार्प एटलीस्ट 5 टाइम्स। ठीक है, और ये स्वाभाविक मेमोरी होगी, मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आपको अलग से जो है उसमें जो है मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, वो मेहनत करने वाला हिसाब यहाँ पे नहीं। ठीक है, प्लस नोट्स, स्पीडी नोट्स आप तैयार कर सकेंगे। सर यदि कुछ आप टाइप कर रहे हैं तो हमें स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है, आपने चैट बॉक्स में शेयर आप किया वो दिख रहा चैट बॉक्स में दिया है। ठीक है, है। सॉरी हाँ, नोट्स अगर किसी को लगता है, देखिए जब भी आप पढ़ें तो नोट्स तैयार कर लें, लेकिन क्या होता है ना कि नोट्स तैयार करने में आपको समय लगता है। साइंटिफिक नोट्स कैसे तैयार करें, ठीक है, ताकि आपके रिवीजन का टाइम 10 टाइम्स बच जाए। अधिकतर बच्चे तो यही रिवाइज करने में ही जो है परेशान रहते हैं, कितना रिवाइज करें। वो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बुक को ही रिवाइज करते रहते हैं, लेकिन पूरी बुक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं, कभी भी पूरा कंटेंट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो रिवीजन नहीं कहलाए ना, वो तो फिर से पढ़ना कहलाए। आप फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? आपको तो रिवाइज करना है ना। तो रिवाइज करने के लिए जो आपका कंटेंट होता है ना, वो 10 टाइम्स जो है आपका कम उसमें समय लगना चाहिए। हेलो, ಅದತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿವಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ தேரி அந்த மெடிடேஷன் பண்ணினா பண்ணணும் எக்ஸாம் இங்க நான் அந்த only 7 சென்சஸ் மேல பண்ணது So 7 சென்சஸ் பண்ணிருந்தா பண்ணிருந்தேன் ಒಪ್ಪು பண்ண பொண்ணு எனக்கு உங்க एक्चुअली ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಓಣೋಕು ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें जो है ना जो लगती हैं कल्पना, दरअसल वो अभ्यास का विषय है। दैट इज अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। सर रिकॉर्डिंग भी चालू है सर। स्टॉप।